तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। फोन पर 35 मिनट लंबी ये बातचीत हुई है, जिसके बारे में यहां पर विदेश सचिव ने डिटेल साझा भी की है। बातचीत के बाद विदेश सचिव का स्टेटमेंट आया है, बयान आया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों प्रमुखों के बीच बातचीत हुई है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया था। उन्होंने कहा था कि कनाडा के बाद आप अमेरिका भी होते हुए जाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से इस न्योते को फिलहाल टाल दिया। तो कनाडा से अमेरिका आने का न्योता राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया, जिसके बाद ट्रंप ने खुशी इस पर जाहिर की। ट्रंप ने भारत आने का न्योता स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वो भारत आएंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं उत्सुक हूं भारत आने के लिए। तो मध्यस्थता स्वीकार नहीं की भारत ने, यह भी साफ कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है, क्योंकि G7 समिट जब हो रहा था तो ट्रंप को इससे पहले ही छोड़कर उसे जाना पड़ा। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आसिम मुनीर से आज लंच के दौरान मुलाकात करने वाले हैं राष्ट्रपति ट्रंप। बहरहाल इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार मैं तारुफ करा देती हूँ। अमित तिवारी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी। मेजर आशीष चतुर्वेदी है, नेता समाजवादी पार्टी। अंश वत्स है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। श्याम सुंदर शरण है हमारे साथ, एचएम प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। और शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी से, अंश वत्स जी के साथ। अंश जी, सवाल उठ रहे हैं, क्यों और कब तक उठते रहेंगे? अंश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए एक बार अमित तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। अमित तिवारी जी, देखिए लगातार मैं कोशिश करूंगी। अमित तिवारी जी, लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और बार बार अलग अलग मंचों से इसी को लेकर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। नहीं मोनिका जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो आज की तारीख में झूठ और फेक फेक न्यूज की फैक्ट्री बन चुकी है। कैसे, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पहले उन्होंने क्या कहा कि आसिफ मुनीर को यूएसए ने बुलाया है परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर। झूठ निकला। सोर्स क्या था कुछ बताया नहीं, लेकिन झूठ निकला। यूएस ने खुद खंडन कर दिया, व्हाइट हाउस ने खुद खंडन कर दिया। उसके बाद कहा कि G7 में मोदी जी को नहीं बुलाया जा रहा है। कनाडा ने ऐसा कुछ कहा नहीं था, पता नहीं सोर्स क्या था, और इन्होंने बोला कि G7 में नहीं बुलाया, उसका भी खंडन कर दिया गया। G7 के स्टेज को फोटो को ट्वीट किया गया और कहा गया कि यहाँ पर मोदी जी को बुलाया गया लेकिन स्टेज पे नहीं बुलाया गया, तो उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। सऊदी अरेबिया ने इंडिया को वीजा देने से मना कर दिया, वर्क वीजा देने से मना कर दिया है इंडियन के भारतीय नागरिकों को, ऐसा झूठ फैलाया गया। फिर उसके बाद रशिया और पाक के बीच में $2.7 बिलियन की डील हो रही है, ये झूठ फैलाया गया। इंडिया ने अपने नागरिकों को ईरान से मतलब उनको बाहर निकालने के लिए मना कर दिया है, ये झूठ फैलाया गया। ट्रंप ने इन्होंने ट्रंप को तो अभी अपना नया पापा बना लिया है। ये गिनती करते हैं कि ट्रंप ने 15 बार बोल दिया, 16 बार बोल दिया, 20 बार बोल दिया सीज फायर के बारे में। आज मोदी जी ने जो बातचीत के द्वारा जो एमईए ने साझा किया है उससे साफ कर दिया है कि हमने कोई मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, ना किसी की कोई किसी को और की इंटरवेंशन की जरूरत है। तो ये साफ तय हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की ये जो झूठ के फैक्ट्री से निकले हुए जो फेक न्यूज फैलाने का काम करते हैं, और इनके जो सेनापति हैं पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश, आलोक शर्मा, उदित राज, रेवंत रेड्डी, ये सब एक ही तरीके से एक ही झूठ फैलाने का काम करते हैं और सभी पाकिस्तान परस्ती में काम करते हैं। किसी एक को भी आपने नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने कोई बात किया हो। किसी को आपने नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान को गाली देने का काम किया हो या पाकिस्तान को बुरा भला कहने का काम किया हो। सबने एक एक सिरे से हर एक चीज में भारत को डिमोनाइज करने का काम किया है, भारत को नीचा दिखाने का काम किया है और पाकिस्तान को ऊपर दिखाने का काम किया है। ये एक पैटर्न कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है और ये पैटर्न जनता भी समझ चुकी है। आने वाले 3 चुनाव में तो अब तक वो हार चुके हैं, तीन टर्म से वो सत्ता से बाहर हैं और चौथी बार भी देखिए उनको कोई सत्ता देने वाली नहीं है। ये हमेशा ऐसी तरीके से विपक्ष में बने रहेंगे। और एक बात मैं कह दूं जी, मैं लौटूंगी आज आपके पास अमित तिवारी जी, एक बार सबका रिएक्शन ले लूं। अंश वत्स जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी बिल्कुल। अमित तिवारी जी को आप सुन रहे थे कि लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर पर, और तरह तरह की भ्रामक खबरें जो है वो भी फैलाने का काम किया जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज ये सवाल उनसे पूछा जाएगा, वो सवालों से बच नहीं सकते हैं।
आज इनसे सवाल पूछा जाएगा कि जो आसिम मुनी जिसने भड़काऊ भाषण दिए थे पहलगाम हमले से पहले, आज वही आसिम मुनी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है लंच कर रहा है, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। उनसे सवाल पूछा जाएगा, जब हमारा डेलीगेशन जाता है अमेरिका तो वो वहां पे जाकर सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिलकर आते हैं, लेकिन आज आसिम मुनी जो है वो सीधा राष्ट्रपति के पास जाते हैं, उनसे मिलकर आते हैं, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आज जो हमारे विदेश सचिव ने बात कही है, वही बात क्या इस देश के प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए कह सकते हैं? और आज जो मोदी जी ने बात करते हुए कहा, वही सारी बातें जो है विदेश सचिव ने रखा। लेकिन जो व्हाइट हाउस की तरफ से आया है प्रेस रिलीज, वो बिल्कुल विपरीत है। व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज कहता है कि उन्होंने ट्रंप और मोदी जी के बीच में व्यापार को लेकर बातचीत हुई है, उन्होंने बात करी कि दोनों के बीच में ट्रेड को लेकर बात हुई है। तो ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। आज अब अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर चर्चा करेंगे, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आज अमेरिका जो है अपनी अमेरिका की सरकार अपने यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में यह एफिडेविट दाखिल करके कहता है कि उन्होंने मध्यस्थता करवाई है और ट्रेड का उन्होंने हवाला देते हुए कहा है। उनसे सवाल पूछा जाएगा जब वॉशिंगटन विदेश सचिव जो है वहां की, उनके प्रवक्ता ये ऑफिशियल बयान जारी करके कहते हैं ट्रंप इनके नए पापा हैं, मध्यस्थता कराई है। पूछ रहे हैं देश के सवाल, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा कि आप 39 डेज तक कौन मना कर रहा है और आप 22 मिनट का भाषण देते हैं, उसमें आप मध्यस्थता को लेकर एक शब्द नहीं कहते हैं। कांग्रेस और आज पार्टी जो के आपका नए पापा विदेश ट्रंप आज जो विदेश सचिव का बयान मोनिका आता है जी, वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी विपरीत है। अमित तिवारी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेट हिम स्पीक प्लीज। और एक सर्वदलीय बैठक में कह सकते हैं, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, मेजर आशीष चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। मेजर आशीष, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्यों वो मेजर से मिल रहे हैं पाकिस्तान के, और क्यों भारत के, अगर हम देखें भारत के प्रमुख नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है? और आपको लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो दे सकता है भारत से? मतलब इज इट अ कंपैरिजन हम कर सकते हैं? देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि हम क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, जो सच्चाई है वो दिखने लग जाती है। भारत की सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आईएमएफ से पाकिस्तान को अमेरिका की मदद से बहुत बड़ी राहत, जिसको रोकने का प्रयास किया गया था, नहीं रुकी, वो उसको दी गई। ये अमेरिका के कहने पे ही दिया गया था। अब आसिफ मुनीर को वहां बुलाया जाता है, ये भी हम सब देख रहे हैं। पूरे विश्व को ऑपरेशन सिंदूर के रुकने या ब्रेक की जानकारी कैसे मिली थी? डोनाल्ड ट्रंप के जो है ट्वीट से ही मिली थी। ना भारत के डीजीएमओ ने घोषणा की थी, ना पाकिस्तान के डीजीएमओ ने घोषणा की थी, ना भारत के प्रधानमंत्री ने, ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। इसकी जानकारी पूरे विश्व को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट द्वारा पता चली थी कि ये जो है रोक दिया गया है। और फिर सवाल ये था कि जब भारत एक मजबूत स्थिति में था तो ऑपरेशन सिंदूर रोका ही क्यों गया? क्या वो आतंकवादी जिनको मारने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, क्या वो मार दिए गए थे? यदि नहीं मारे गए थे तो आप उसे रोकना या बीच में रोकना, कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन उसको रोका गया, वो आतंकवादी नहीं मारे गए थे, तो सवाल उठते हैं। ये प्रत्येक नागरिक के मन में सवाल है, केवल विपक्ष के सवाल नहीं है, ये पूरे प्रत्येक नागरिक के मन में सवाल उठते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए। और दूसरी बात, अगर हमारे डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिका से इतने ही अच्छे रिश्ते थे, तो भारत के नागरिकों को किस तरीके से एयरफोर्स के प्लेन में जो है हथकड़ी लगा के बांध के पैरों में भेजा गया, हम सब ने देखा। और जहां की और विश्व के कई कुछ छोटे छोटे देश थे, उन लोगों ने उन प्लेन्स को वापस लौटाया, तो अमेरिका ने जो है उन्हें फिर इज्जत से जो है वापस कमर्शियल एयरलाइंस में भेजा। ये भी सबने देखा। तो ये कोई आरोप थोड़ी है, ये तो तथ्यात्मक। मतलब आप इस बात को मान रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं, और हर मायने में पाकिस्तान जो है भारत से बेहतर है, ये आप कह रहे हैं? और आप ये कह रहे हैं कि ऐसा दुनिया को दिख रहा है, ऐसा लग रहा है? किसी ने भी नहीं कहा, हाँ। और ना कोई कहेगा, लेकिन पाकिस्तान के संबंध अमेरिका से ज्यादा अच्छे हैं और अमेरिका उसकी खुल के मदद करता है, ये हम सब ने देख लिया है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। चाइना जो है इस लड़ाई में, जो अभी थोड़े दिन ऑपरेशन चला, और टर्की जो था वो पाकिस्तान के साथ थे, ये पूरे दुनिया ने देखा है। और भारत के साथ कोई एक देश भी नहीं खड़ा था इसमें, ये भी हम सब ने देखा है। और ये भी आज देख लीजिए कि ईरान और इजराइल में जो ये युद्ध चल रहा है,
किसी ने भी डोनाल्ड ट्रंप से ना पूछा, ना बताया, ना उसके कहने पे कोई रुका है। उनका ऑपरेशन जैसे चलना था वैसे चल रहा है। ये फर्क है, देखिए यही फर्क हो जाता है कि जब आप केवल खोखली बातें करेंगे और जो ठीक है। वास्तविकता होती है उसमें बहुत फर्क होता है। ईरान पे भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर बनाया कि तुम जो है ऐसे मत करो, इसको रोको, लेकिन ईरान नहीं रुक रहा है। हम उस बात पे नहीं जा रहे कि हम ईरान ईरान सही से है या कंपेयर इजराइल करेंगे सही है। अपना। मेजर आशीष जी, चलिए बहरहाल अमित जी कुछ कहना चाह रहे, एक बार इनका रिएक्शन ले लेते, फिर मैं श्याम सुंदर जी के पास आ रही हूँ। नहीं मोनिका जी, देखिए अगर ट्रंप को पूरे विपक्ष ने अपना नया पापा बना लिया है या कांग्रेस पार्टी ने नया पापा बना लिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके की बातचीत आज एमईए ने साझा किया है उससे ये चीज पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक पटल पर भारत का सम्मान बढ़ा है और हर एक मुद्दे पर भारत अपनी बात को स्पष्टता से रखता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने का हो। हर एक चीज पर, हर एक मोर्चे पर कांग्रेस के झूठ को पर्दाफाश किया गया है। ठीक है। कांग्रेस ने एक भी सोर्स नहीं बताया, मैंने जो 10 इंसिडेंट गिनाया उनका एक भी सोर्स नहीं बताया कि उनको कहां से मिला है। वो ये बोलते हैं कि मीडिया सोर्सेस से। अगर राजनीति इनको मीडिया सोर्सेस से करनी है तो मीडिया हाउस खोल लें और वहां से अपनी फैक्ट्री चलाएं। कम से कम राजनीति करने के लिए राजनीतिक धरातल पर आना पड़ता है, लोगों से जुड़ना पड़ता है, धरातल पर काम करना पड़ता है। वरना आज से पहले ऐसा कभी नहीं था कि 14 करोड़ शौचालय बनाने पर इलेक्शन जीते जाते हो। ऐसा कभी भी धारणा नहीं रही हो कि 12 करोड़ घर से नल देने पर इलेक्शन जीते जाते हो, 4 करोड़ घर बनाने से इलेक्शन जीते जाते हो। ये धारणा नहीं रही थी, लेकिन मोदी जी ने ये परसेप्शन बदला है और आज जनता उनके साथ है। ये क्या कहेंगे, आज जनता भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और आगे भी रहेगी। ठीक है। श्याम सुंदर शरण जी, आपका रिएक्शन। आपकी आवाज नहीं आ रही श्याम सुंदर जी मुझे। चलिए अंश जी कुछ कहना चाह रहे थे। अंश जी, मैं कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी G7 में है, मोदी जी कहीं पे भी जाते हैं, वे अपनी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो पूरा बीजेपी का आईटी सेल जो है एक नए जो है हैशटैग के सहारे पे अपनी विदेश नीति को चलाने का काम करेगी। इनसे सवाल पूछा जाएगा विदेश नीति को लेकर, जब इस देश की विदेश नीति जो है सिर्फ हम तो हमारे दो के एजेंडे के साथ चले। इनसे सवाल पूछा जाएगा विदेश नीति को लेकर, जब जबरन ऐसी फोटो, गले लगने की फोटो आए, जब ऐसे जबरन ऐसे एंगल से आप फोटो खींचे कि मोदी जी की 56 इंच की छाती दिखे, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा विदेश नीति को लेकर। और मैं विदेश नीति को लेकर सवाल जो उनसे पूछ रहा हूँ ना, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन इन बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे। कम से कम आज रशिया पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, ये क्या हमारी विदेश नीति की विफलता का सबूत नहीं है? हमारी विदेश नीति का विफलता का सबूत नहीं होगा जब रशिया जो है पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन का एमओयू साइन करता है। तुमसे सवाल पूछा जाएगा, तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि मोदी जी जो है 70 के करीब देशों में जाएंगे, 70 के करीब देशों में जाने के बाद भी एक भी देश भारत के पक्ष में आधिकारिक बयान जारी नहीं कर पाता है। अंशी, बात बताइए, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध जो भी मौजूदा वक्त में है या फिर रशिया के साथ, या अभी 2014 से शुरू हुए, उससे पहले पाकिस्तान एकदम अलग थलग देश था। हाँ, आपकी बात एकदम सही है। आप 26/11 के बाद अगर आप इंसिडेंट को देखोगे ना, तो 26/11 के बाद भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करवाया था और उसके साथ ही हमने ये भी करवाया था कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेशन करवा दिया था वर्ल्ड नेशनल लेवल पे। लेकिन आज सच्चाई क्या है कि आज वही पाकिस्तान जो है यूएन में काउंटर टेररिज्म कमेटी का जो उपाध्यक्ष बना दिया गया। आज सच्चाई है कि उसी पाकिस्तान को तालिबान कमेटी का जो है अध्यक्ष बना दिया गया। आज सच्चाई है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को एक अभूतपूर्व साझेदार बताता है काउंटर टेररिज्म में। ये इनकी विफल जो है विदेश नीति है। $25 मिलियन की सहायता की गई थी आज भारत की क्या पहचान है, ये हमारी पूर्व की विदेश नीति की वजह से रही है। हमारी पूर्व की विदेश नीति ये रहती थी कि जब G7 समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे कि भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, एक बार श्याम सुंदर शरण जी का रिएक्शन ले लेते हैं। श्याम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है श्याम सुंदर जी? चलिए, मेजर आशीष चतुर्वेदी, मैं आऊंगी आपके पास। मेजर आशीष चतुर्वेदी, आपको लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों के आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी करने के लिए, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को लेकर, आप बार बार राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट का हवाला दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ट्वीट किया, उसके बाद यूटर्न भी तो लिया था, उस यूटर्न का हवाला तो आपने नहीं दिया एक बार भी। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि कभी भी विपक्ष के किसी भी दल ने किसी भी रूप में ऑपरेशन सिंदूर को असफल तो कभी बताया ही नहीं। किसी ने भी नहीं कहा, ये तो किसी ने भी नहीं कहा है। तो आप ये गलत
बात मत कहिए कि विपक्ष जो है वो ऑपरेशन सिंदूर नहीं, अभी आपने तो कहा। सफल बता रहा वो है। क्या था? विपक्ष ने ये नरेंद्र कहा सरेंडर है जो कहा कि था वो क्या जो था? इसको अमित तिवारी जी रोका पर वो गया, बोलने काउंटर कर वो लीजिएगा। वो क्या था? जो अमित तिवारी किसके जी, please। कहने क्या वो पे सेना रोका का गया अपमान नहीं वो था? गलत था। क्या वो सेना रोकने का की अपमान नहीं था? आवश्यकता क्या नहीं थी, ये अभी मानना हमारा नहीं था मकसद कि ही हमने पूरा नहीं सरेंडर हुआ कर था, दिया है? ये नहीं, कहा। आशीष जी, कौन डिसाइड ये करेगा बात कि नहीं कब इसे रोकना है कब नहीं रोकना है? इसे डिसाइड कौन करेगा? कि विपक्षी पार्टियां डिसाइड करेगी? जब आप कोई चीज करने जाते हैं तो उसका एक उद्देश्य निर्धारित होता है। आप जब किसी तक भी, आप वो खुद मेजर जो हैं आपका और कितने उद्देश्य आप है जितने वो रक्षा पूर्ण नहीं जी हो जाता, आप उसको रोकते नहीं हैं। और वो भी एक विदेशी प्रेसिडेंट के कहने पे आपने रोका, जो कि आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें, उसने ट्वीट किया उसके बाद ही रुका। उससे पहले अगर किसी मीडिया हाउस के पास, बीजेपी के पास डोनाल्ड ट्रंप से पहले का कोई ट्वीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा, हो मेजर आशीष, तो तो मैं इसमें खुली ये जरा ये भी चुनौती समझा देता दीजिए। हूं कि कोई चलिए, दिखा राष्ट्रपति दे डोनाल्ड ट्रंप का कि ये ट्वीट आया और ऑपरेशन उसके रोका बाद जा रहा राष्ट्रपति है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये ट्वीट करके बोला है ट्वीट कि दिखाने मेरे की दबाव की हैसियत वजह से पूरे नहीं रुका है, मीडिया मेरे हाउस कहने में पे नहीं किसी रुका की है, नहीं क्या है। उसको हम किसी कंसिडर नहीं भाजपा करेंगे? आईटी सेल के पास वो ट्वीट वो नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पहले का ये दिखा दे कि हम ऑपरेशन को रोक रहे हैं। पूरे विश्व को पता, डोनाल्ड ट्रंप के आलू अमित ही जी, कहने पे पता चला। तो अब इसको आप छुपा थोड़ी ना सकते हैं, आपको नहीं मानना पड़ेगा कि आपने उसके कहने पे रोका है, और ये पूरे देश को पता है। नहीं, मेजर आशीष जी, सुनिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया और उसके बाद वाकई में बात हुई कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया और इसीलिए भारत ने मध्यस्थता कर ली है पाकिस्तान के साथ। लेकिन बाद में ट्रंप ने यू टर्न भी तो लिया और ट्रंप ने इस बात का हवाला दिया कि मेरे कहने की वजह से या अमेरिका के कहने की वजह से दोनों देश नहीं रुके हैं, उनकी आपस की बातचीत है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम एक ट्वीट कंसिडर करेंगे और एक ट्वीट कंसिडर नहीं करेंगे, ये कहां तक वाजिब है? उन्होंने ये एक ट्वीट एक बार किया, लेकिन ये जो उन्होंने रुकवाया उस बात को वो अनेकों बार दोहरा चुके वो हैं। दबाव में और आ गए वो क्या भारत कह के। रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। हाँ। मायने ये रखता है कि उन्होंने ट्वीट किया था और तभी रुक गया था, और ये सच्चाई है। और फिर उसके बाद आदमी कुछ भी कह दे कि मैंने नहीं कहा था, ये था वो था, वो तो बात की बात हो गई तो ना। हम ये जो मान उनकी सकते हैं कि लिखी बाद हुई में वो बात है, दबाव में आ गए उसको तो भारत मानना सरकार के। पड़ेगा ना कि मौजूदा सरकार ने जो भी कारण रहे हो, अडानी रहा हो, कोई भी कारण रहा हो, कोई हिडन एजेंडा रहा हो, जो भी रहा हो, डर रहा हो, भय रहा हो, घबराहट हो किसी तरीके की कि अडानी अरेस्ट हो जाएंगे, कोई वजह कोई भी हो सकती है, उसके बारे में मैं नहीं जानता या कोई नहीं जानता, तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन ये सच है जिसको कोई पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ये रोका गया है इसको, और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मेन चीज वहां है, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे रोका गया या हमने अपने आप रोका होता, उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से भी कहेंगे कि अगर नहीं मारे गए ठीक है, अमित तिवारी जी, मोनिका जी, मैं जवाब सेना एक देता हूं। मजबूत अमित स्थिति तिवारी, में मैं थी तो जवाब आपने देता हूं। क्यों देखिए रोकी? विपक्ष, ये वो सवाल है देखिए जो पूरे विपक्ष देश का के अंदर है, और इस पे मानसिक भारत पतन के इसी चीज जो से पूर्व लगता है सेना कि वो प्रमुख हर हैं एक मुद्दे में उन्होंने अडानी भी को लाना चलिए काउंटर ले लेते हैं आशीष जी, अमित तिवारी से ऑपरेशन वक्त को की बीच कमी में है। क्यों रोका गया? ठीक है, अब अमित वो तिवारी पूर्व जी। सेना प्रमुख जो हैं उनको भी भाजपा वाले जो है अरे ठीक है, सब उल्टा सीधा मेजर बोलने लग आशीष जी, जाएंगे। एक बार उनसे क्योंकि जवाब ले उनकी लेते हैं, आपका विचारधारा वक्त की थोड़ी सी देश के कमी है। प्रति नहीं, अपनी पार्टी के प्रति है, उनको देश के हित से ठीक है, कोई ठीक है मोनिका लेना मेजर देना आशीष नहीं जी, है। ठीक है, ओके। ओहो, अब इनको चुप कराइए मोनिका जी, वरना बात कैसे होगी। देखिए मोनिका जी, विपक्ष का और कांग्रेस पार्टी का मानसिक पतन इसी चीज से समझ में आ रहा है कि हो चुका है कि वो हर एक मुद्दे में अडानी को घुसेड़ते हैं, हर एक मुद्दे में सेना को घुसेड़ते हैं, हर एक मुद्दे में नरेंद्र सरेंडर करते हैं, तो इनका मानसिक पतन दिख रहा है। अडानी के खिलाफ दूसरी वारंट बात, जारी नहीं है, उसको पाकिस्तान अरेस्ट ने करने का स्वयं वारंट का जारी बोला नहीं है। है क्या बोलिए कि ना, हम आप बोल ये दीजिए कि हम गंदा झूठ बोल काम रहे हैं। अन्य देशों आप के बोल लिए दीजिए। करते आए हैं, क्या हम ये अडानी गंदा के काम खिलाफ अन्य देशों अडानी के को लिए ऐसा करते लगा आए था कि हैं, जो अमेरिका भारत के लिए में हमने जहां भी सौदा जमीन, तक किया है, जिस भी युद्ध के लिए एयरपोर्ट, हमने वहां पे डिस्ट्रीब्यूट जाके किया है, ट्रेन और अगर जिस पहुंचेंगे, अगर अब अमेरिका वही उस आपको चीज जिस पे भी चीज हाथ पे लेकिन इस्तेमाल सच्चाई कर यही रहा है, है, विदेश ये चीज क्यों कर रहा है, नहीं होती ना इसमें भाई साहब। भारत का ये ऑपरेशन अडानी का कहाँ ये से सब आड़े चीज में आ जो जाता है, हिंदुस्तान इसमें में चल भारत रही की है। जो मध्यस्थता की चलिए, बात वक्त कहाँ से आ समाप्ति की जाती है, घोषणा आप सभी इसकी मेहमानों का समझ के बहुत परे बहुत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हिंदी खबर के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आतंकवाद पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, ना ही करेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ बातचीत में कह दिया है। और फोन पर तकरीबन 35 मिनट की बातचीत हुई है, लेकिन सवाल इसे लेकर उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख से क्यों मुलाकात हो रही है राष्ट्रपति ट्रंप की, और इस मसले को विपक्ष पुरजोर तरीके से उठा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि पहले ही ट्रंप जो है अब वो निकल गए थे। हालांकि हवाला इस बात का उन्होंने दिया कि ईरान और इजराइल का युद्ध जिस तरीके से एस्केलेट हो रहा है, इस वजह से वो G7 में नहीं रुक पाए। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।